तक आपने देखा। तेरा इस घर में कोई नहीं है। जा और दोबारा मत आना। केतकी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। कल्याणी, हमारा कान्हा वापस आ रहा है, हमारा कान्हा वापस आ रहा है। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो विक्रांत तुम्हें नहीं दे पाया। छोड़ो मुझे, हटो। अब देखिए आगे। It is not the fashion to see the lady the epilogue, but it is no more unhandsome than to see the lord the prologue. If it be true that good wine needs no bush, 'tis true that a good play needs no epilogue. Yet to good wine they do use good bushes, and good plays prove the better by the help of good epilogues. क्या हुआ केतकी? कुछ नहीं, मुझे लगा कोई था। ये पढ़ना छोड़ और मुझे ये बता, तेरे गाने कैसे चल रहे हैं? आजकल तो एक से एक गाने मिल रहे होंगे तुम्हें गाने के लिए। हाँ, प्रतिमा जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बता ना, और क्या क्या चल रहा है? एक म्यूजिक डायरेक्टर से बहुत जल्द प्रतिमा जी मुलाकात करवाएंगी। पता है वो इसकी कितनी बढ़ाई कर रही थी? कह रही थी कि वो इंडिया का एल्विस ल्यूइस है। एल्विस ल्यूइस? वो कौन है? मुझे भी नहीं पता। केतकी! 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 केतकी, 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 बाहर मत जा। वो तुझे फिर घर लेके जाएगा, तुझे मारेगा पीटेगा। और ये मत भूल कि तेरे पेट में बच्चा है। मत जा बाहर। बताना पड़ेगा ना, उनका भी बच्चा है। केतकी! अरे 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 अरे, कहाँ है? केतकी कहाँ? कौन हो आप? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? केतकी! केतकी इधर आओ! दीदी जी देखिए, ये आदमी तो अंदर ही घुसे चले आ रहा है। अब क्या चाहिए आपको सौरभ जी? और क्या लेने आए हो? मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। उसे उसके घर ले जाऊंगा। केतकी कहीं नहीं जाएगी। आप वापस जा सकते हो। कल्याणी, क्या कह रही हो? ये पति है केतकी के। मैं तो बस केतकी को ले जाना चाहता हूँ मेरे साथ, ताकि दोबारा उसके साथ मारपीट कर सको। जो हरकत आपने केतकी के साथ की है ना सौरभ जी, उसके मुताबिक इस वक्त आपको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। केतकी, देखो तुम्हारी ये ताई है ना, ये मुझे मिलने नहीं दे रही है तुमसे। तुम आ जाओ ना वापस, अपने घर आ जाओ ना। सर आप जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम मतलब मैं पप्पा? सौरभ जी आप बैठिए ना। केतकी, बैठ के बात कर लो। कल्याणी जी आप? प्रतिमा जी से मिलना है। मैम वेट, मैं उनसे पूछती हूँ। हेलो मैम, कल्याणी जी आपसे मिलने आई हैं। या ओके मैम। मैम अभी मीटिंग में है, प्लीज आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है।
सीटी कौन बजा रहे थे? अरे ये तो करण सर है। करण? मैंने इसी सीटी को कई बार सुना है और कई जगह पर। क्या ये वही है जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, जो होटल हॉलिडे रिसोर्ट में तैराकी करने जाते हैं और सड़क पर या गलियों में बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? नहीं, ये तो बहुत अमीर इंसान है। सड़क पर फुटबॉल खेलने या अनाथ आश्रम जाने का टाइम नहीं होता इनके पास। हाँ, कभी कभी स्विमिंग के लिए होटल जरूर जाते हैं करण सर। अच्छा, तो कोई ये जानी मानी धुन होगी जो हर कोई गाता हो? हाँ, हो सकता है। कल्याणी, what a pleasant surprise! तुम यहाँ क्या कर रही हो? आना पड़ा प्रतिमा जी। आपको और मुझे लेकर अखबार में जो खबरें छप रही है उसकी वजह से आना बहुत जरूरी था। क्या मैं जान सकती हूँ प्रतिमा जी कि अखबार वालों से आपने किस आधार पर यह कह दिया कि आपने मेरी जगह मेरी बहन केतकी को ले लिया है, जबकि मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं है। और आप जानते हैं कि इसके पहले हम काम के सिलसिले में सिर्फ एक ही बार मिले थे। क्या आप जानती हैं प्रतिमा जी कि इस तरह की खबरों से मेरे काम पर कितना बुरा असर हो सकता है? क्या मैं जान सकती हूँ प्रतिमा जी कि ऐसी खबरें आपकी तरफ से क्यों आ रही है? बेशक जान सकती हो तुम। वैसे प्रतिमा बोस को सफाई देने की आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम खुद यहाँ आई हो इसलिए मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि इस न्यूज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो सिर्फ जर्नलिस्ट से इतना ही कहा था कि मैंने केतकी मिस्ट्री को साइन किया है। तुम्हारा नाम तो मैंने लिया भी नहीं। और क्यों लूंगी मैं तुम्हारा नाम? इतनी बड़ी कंपनी चला रही हूं मैं, कब किसको क्या कहना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ट्रस्ट मी। तो फिर किसने छपवाई इस तरह की खबर? मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं है, तो जाहिर सी बात यह है कि उसी ने छपवाया होगा जिसको तुमसे कोई फायदा है ना? और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि इससे किसको फायदा होगा। कैसे काट रही है आम? आम काटने का ना सलीका नहीं आता। अरे आम काटना, उसका अचार बनाना कला है, कला। ला इधर, मैं काटती हूँ। अरे आम को अच्छे से काटना होता है, फिर उसमें हल्दी और नमक लगा के रखना होता है, फिर सुखाना उसको, फिर बाकी सारे मसाले मिला के तब बनता है अचार। पता नहीं भौजी ने कैसे झेला होगा ऐसी सास को इतने साल। हैं? कुछ कहा तूने? अरे नहीं, मैं कह रही थी आजी कि आप सास लोग अचार में इतने अच्छे से मसाला लगावत है तो अचार तो अच्छा ही बनेगा ना? सो तो है। अरे संगीता, बना के नहीं तेरा अचार अभी तक? चल जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय लेके आ गई कामचोर। काकू, मैं मीनाक्षी हूँ। काम वाली तो ये है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। बड़ी आई, ये तो मेरी पड़ोसन है, तब से बेचारी मेरी मदद कर रही है। चल ये ले, आम काट ले। अच्छा, अच्छे से काटना, ढंग से कर। चटनी नहीं बनानी, अचार बनाना है, अचार। पता नहीं कल्याणी कहाँ से लेके आई इसको पकड़ के। बड़ी आई थी हमसे काम कराने के लिए, अब खुद ही को काम करने का पड़ी है। वाह जी, कभी कभी तो आप हमार मनवा जीत लेती हो। मैंने आपके प्रस्ताव को इनकार नहीं किया था प्रतिमा जी। कभी
हाँ भी तो नहीं बोला। मैं किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ती। म्यूजिक मेरा जुनून नहीं, बिजनेस है। जानती हूँ, मगर उस वक्त मुझे कुछ वक्त की जरूरत थी। मैंने भी तुम्हें बहुत समय दिए थे कल्याणी। इस इंडस्ट्री में टाइम कोई नहीं देता, लेकिन तुम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में इतनी उलझ गई कि अपने सक्सेस को ही भूल गई। मैं एक और सजेशन दूंगी तुम्हें। तुम जैसे इमोशनल लोगों को इस इंडस्ट्री में होना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ केतकी को ही देख लो, उसके भी तो कितने प्रॉब्लम्स थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स, लेकिन उसने कितने अच्छे से हैंडल किया, पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी और अपने करियर को भी। काश आप एक बार मुझसे फिर से पूछती प्रतिमा जी। आपको पता है ये प्रस्ताव मेरे लिए कितना मायने रखता है, और अब इस खबर के बाद मेरी छवि पर दुनिया के सामने बहुत बुरा असर होगा। नो कल्याणी, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मेरी वजह, नॉट एट ऑल, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बल्कि प्रॉब्लम तो इस वजह से हुई है क्योंकि तुम्हारी जगह मैंने केतकी को साइन किया और फिर विक्रांत, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स, इन दोनों रीजंस की वजह से, और कोई बात नहीं है। कल्याणी, तुमने अपने व्यक्तिगत मामलों को करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। खैर, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ। अगर हम दोनों इस प्रोफेशन में बरकरार रहे तो हम दोबारा मिलेंगे और काम भी करेंगे। I swear. I wish you all the best. धन्यवाद। Excuse me. केतकी, मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। तुम कभी नहीं जान सकती। एक आदमी की जिंदगी में जो सबसे बड़ी खुशी होती है ना, वो दिलाई है तुमने मुझे, और तुम नहीं समझोगी, लेकिन इस खुशखबरी से जैसे मेरे अंदर ही मैं एकदम सा बदल गया हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता केतकी। तुम्हारे बिना तो 24 घंटे भी 24 साल जैसे बीतते मेरे लिए। मैं तुम्हें, हमारे होने वाले बच्चे को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूं। केतकी, केतकी, अरे भरोसा करो ना मुझ पर। मेरी कही हुई हर बात सच है। मुझे एक मौका तो दो हमारे बच्चे के लिए। आपको जो कहना था आपने कह दिया सौरभ जी, अब आप जाइए। कैसी बातें कर रही हो तुम केतकी? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं पति हूँ तुम्हारा। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं सौरभ जी। अभी देर हो रही है, आप प्लीज जाइए। नहीं केतकी, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। और ये क्या हो गया तुम्हें केतकी? तुम तो इतनी समझदार हो ना। दो एक बार हम दोनों के बीच ये छोटे मोटे झगड़े क्या हो गए जो हर पति पत्नी में होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती हो केतकी, क्योंकि तुम्हारे होने वाले बच्चे का मैं बाप हूं। मेरा उस पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। नहीं सौरभ जी, आपका इसके ऊपर कोई हक नहीं है। आप बहुत खुदगर्ज इंसान हो। आप एक रिश्ता नहीं संभाल सकते। बेटी होने के नाते आप अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सके। एक दोस्त होने के नाते आप कल्याणी ताई से अभी तक रिश्ता नहीं रख सके। जिस परिवार को आपकी जरूरत थी उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर पाए।
मैंने आपको चुना वो मेरी गलती है। आप एक अच्छे पति भी नहीं बन पाए। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप एक नाकामयाब बाप भी बने। अगर केतकी मुझे छोड़ देगी तो सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा। मुझे हर कीमत पे केतकी को मनाना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में केतकी को मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाना ही होगा। हाँ केतकी, बहुत सही पहचाना मुझे। मैं ये सब हूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और भी हूं। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा सिग्नेटरी हूं मैं। तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट पर मेरी अथॉरिटी है, मेरा हक है। आप इतनी जल्दी रंग बदलेंगे वो मुझे नहीं पता था। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद इस बच्चे के बारे में सुन के आप में कुछ बदला। शायद आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अब वही सौराब जी हैं, मतलबी। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ मैं हूं मतलबी इंसान हूं मैं। और तुम ये भी समझ लो केतकी कि ये खुदगर्ज आदमी तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं होने देगा। ना चाहते हुए भी मुझसे कभी दूर नहीं हो पाओगी। मरते दम तक तुम सौराब मिस्त्री की पत्नी कहलाओगी और लोग तुम्हें तुम्हारे बाबा राजा राम गायकवाड़ के नाम से नहीं, मिसेस केतकी सौराब मिस्त्री के नाम से जानेंगे। और तुम्हारा हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट केतकी मिस्त्री के नाम से है, जिसपे मेरे साइन हैं। और ये नाम मिस्त्री तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम्हें मैंने बनाया है। तो तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में रहूंगा।